किसी बेटी माँ की हत्या होगी, क्या वो भारत की हत्या नहीं है क्या? उसको नंगा घुमाया जाएगा, क्या भारत शर्मसार नहीं होगा क्या? जब ऐसा हो रहा है तो भारत की हत्या नहीं तो और क्या कहेगा राहुल गांधी? भारत माता की हत्या हुई है, ये रियल में हमारे देश की महिलाएं भारत माता हैं। 65 साल में हत्याएं नहीं हो रही थी भारत माता की, गलियों से लड़कियां उठा ली जाती थी, मुसलमान हमारी लड़कियों को लेके भाग जाते थे, मुसलमान लेके भाग जाते थे। हम कुछ चुप, आप चुप रहिए। मेरे मजहब को गाली दी, मैं जवाब दूंगा उसका। अभी तो चाय पी रहे हो, 29 के बाद काढ़ा पीना पड़ेगा। ये सच्चाई है यहाँ की। क्या पी रहे हैं? अभी चाय पी रहे हो माननीय मोदी जी की। आंखें मत दिखाना, आंखें दिखाओ तो बहुत बड़ा बॉल आती है। सनातन के ऊपर कोई बात आती है तो हम लोग गुंडे हैं उसके लिए। अगर हमें अपराधी कहा जाता है तो हमें स्वीकार है। इसलिए अपने गूगल करो, डिबेट 14 करना चाहते हैं, हो क्या रहा है और यहाँ पर कुछ और हो रहा है। ये अपने स्वयं अपने मुंह से गुंडा कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। मणिपुर मामले को लेकर आज फिर मैं जनता के बीच में आया हूं। दरअसल 135 या 136 दिन बाद राहुल गांधी सदन पहुंच गए थे और सदन में वो जो बीता कल था उसे सुनाने लगे और सुनाते सुनाते इतना ज़्यादा जोश में आ गए कि बोले मणिपुर में एक माँ की हत्या हुई और दूसरी सदन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा हिंदुस्तान की हत्या हुई। स्मृति ईरानी ने इसी पर जवाब देते हुए कहा कि जब भारत माता की हत्या की बात राहुल गांधी कर रहे थे तो कांग्रेसी ताली बजा रहे थे। इसका मतलब साफ है कि भारत माता की हत्या पर कांग्रेसी खुश हैं। यही बात और इसी का जवाब लेने के लिए हम सदन से बहुत दूर लखनऊ के दारुल सफा के बाहर हैं। क्या कहेंगे, ये क्या है राहुल गांधी जो बोल गए? सर, राहुल गांधी ने बहुत सही बात बोले हैं सर, कि जो कुछ नहीं सही बोला। राहुल गांधी बहुत सही बात बोले हैं कि जो मणिपुर के कांड के उनके जो भारत माता की हत्या हुई है, ये रियल में हमारे देश की महिलाएं भारत माता हैं। उनकी हत्या जो उनका दंडनीय अपराध इतना लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। नहीं हो रही थी भारत माता की, 65 साल में हत्याएं नहीं हो रही थी भारत माता की, गलियों से लड़कियां उठा ली जाती थी, मुसलमान हमारी लड़कियों को लेके भाग जाते थे, मुसलमान लेके भाग जाते थे। हम कुछ नहीं लेके पाते थे, हम मुसलमान लेके कर पाते थे। आज भारतीय जनता, अरे आपने क्या कह दिया, क्या कह दिया? बहुत बड़ी बात, मुसलमान लेके भाग जाते, मुसलमान लेके भाग जाते। आराम से सुनिए, ये क्या बोल गए? व्यवस्था है क्या आज का हम जवाब देंगे, चुप करिए। बेटी को हम जवाब देंगे, चुप करिए। हमारी अस्मिता को गाली दी है इसने हमारी इज्जत को गाली दी है। सुनिए, आप आपके जितने भी यहाँ मेरे भाई खड़े हैं, अपने पड़ोस में कितने मुसलमान हैं जो आपकी बहन बेटियों को छेड़ते थे? बताओ, एक आदमी बताओ मुझे। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, हमारे मजहब को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोग गद्दार हैं हिंदुस्तान के, ये गद्दार लोग हैं। ये मुस्लिम माफी मांगना पड़ेगा, इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगे नहीं, ये बता रहे हैं कि मुसलमान बताइए बहनों को लेके भाग जाते हैं। अरे इसलिए वो पहले रुको यार, अपने आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? वही जैसे आडवाणी, ये सुनो चाचा, अरे रुको, हमारे मजहब को गाली दे रहा है ये। पहले सुनो तो। अरे चुप, आप चुप रहिए। मेरे मजहब को गाली दी, मैं जवाब दूंगा उसका। आप बताइए आपकी बहन को कौन सा मुसलमान है? नाम बताइए, रिकॉर्ड बताइए मुझे। आपकी बहन को मेरा भाई कौन लेकर गया? सुन लो, तुम सुन लो, हमसे बहन के बारे में सुनना चाहते हो? बहन के बारे में सुन जाओ। तुमको इसी लखनऊ में 70 मुसलमान है दूंगा, 70 जो हिंदुओं की बेटी के साथ उनके साथ झूठे की दवाइयाँ देते, उनके साथ बलात्कार करके उनकी नहीं होगा। सुन ले मेरी बात, सुन लीजिए। अरे इधर आइए, अरे इधर आइए, रुके, शांति। देखो जवाब देने जा रहे हैं, जवाब अब ये जवाब देंगे। इधर आइए पंडित जी, आपने नहीं, रुको, आपने जो आग लगाई है, आपने, अब उसका जवाब ले लीजिए। रुके, जवाब दीजिए। हाँ, जवाब देखो, हाँ, जवाब दीजिए। कोई एक भी जो सबसे ज्यादा विरोधी है मुसलमान भाई का, ध्यान देना, आडवाणी थे ना? नहीं, आडवाणी थे, विरोधी नहीं थे। अरे सुनो ना, आडवाणी विरोधी नहीं। बहन अपनी लड़की चाहे बेटी जो भी हो, स्वयं दिए हैं मुसलमान को स्वयं दिया नहीं दिया? झूठा, सबसे नंबर 1 झूठा। स्वयं दिए हैं, ठीक है। उसने दिया है। शहनवाज हुसैन देखे होंगे, हिंदू लोग स्वयं दिए हैं, दिए कि नहीं दिए? बड़े भाई
सौंप दिया अपनी बहू स्मृति ईरानी के देख लो, मारपीट शुरू हो दबना मत। स्मृति ईरानी का देख लो बड़े भैया, वो चली गई हिंदू। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया यहाँ पर हम आए थे राहुल गांधी की बात लेकर। राहुल भैया बहुत अच्छी बात किए हैं कि जो माँ की हत्या हुई है, तो वास्तव में उनकी राहुल भैया गरीब मजदूर राहुल गांधी आज क्या भारत की कोई बेटी या कोई माँ भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? या भारत की कोई किसी की माँ, जब किसी बेटी माँ की हत्या होगी, क्या वो भारत की हत्या नहीं है क्या? किसी माँ बेटी की हत्या होगी, उसको नंगा घुमाया जाएगा, क्या भारत शर्मसार नहीं होगा क्या? चुप रहिए आप, क्या शर्मसार नहीं होगा क्या? जब ऐसा हो रहा है तो भारत की हत्या नहीं तो और क्या कहेगा राहुल गांधी? एक सुनिए, वही प्रधानमंत्री इनके अवैध आप चुप रहिए, वो प्रधानमंत्री को जब इस बात पर बोलने के लिए बुलाया जाता है तो आता नहीं है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि वो सदन में आए, वहाँ से भागने की बात करता है। राजस्थान में बलात्कार होता है, जब राजस्थान में बलात्कार होता है तब क्या माँ की हत्या नहीं होती है? पंडित जी इस बार राहुल भैया का सरकार बनाओ, चंदन की जगह तुम्हें टू व्हीलर से घुमाऊंगा। तुमसे कह रहे गारंटी गारंटी तुमको फोर व्हीलर से घुमाऊंगा। अरे नंगा कर दे रहे हो यार। में जब होता है तब कहाँ जाते हैं? राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? कितना आज राजस्थान की घटना को राजस्थान इंडिया का नंबर 1 बलात्कार। अरे हाथरस की घटना भूल गए तुम, हाथरस की घटना भूल गए, हाथरस की घटना को भूल गए। हाथरस लोगों उनको कानून ने सजा दिया ना, हाथरस वालों को सजा दिया, जेल में हो, जेल में। क्लीन चिट किसको मिली है? हाथरस वाली घटना क्लीन चिट किसको मिली है? किसको मिली है? तुम्हारी नजर में एक सारस पालने वाला हीरो है, तुम्हारी नजर में एक सारस पालने वाला हीरो है और गौ माता की रक्षा करता है, वो अपराधी है? कौन सा गौ रक्षा बताओ। मोनू मानेसर, मोनू यादव, वो अपराधी है तुम्हारी नजर में? गुंडाई कर सबसे ज्यादा गौ रक्षा के करने वाले बात आएगी तो हम लोग गुंडे हैं और रहेंगे। गाय की बात आ जाएगी तो आप गुंडे हैं, हम लोग गुंडे हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। हमें जीने का अधिकार है, जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे जानवरों को भी जीने का अधिकार है। अपने बोलने का सबको अधिकार है, बोलने दो। नहीं, जैसे इन्होंने कहा है, इन्होंने ये कहा है, आंखें दिखा दे, आंखें मत दिखाना, आंखें दिखाओ तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आपने ये बात कही है कि अगर गौ रक्षा की बात आएगी तो हम गुंडे हैं, ये बात आपने बिल्कुल गाय के ऊपर अगर कोई बात आती है, सनातन के ऊपर कोई बात आती है तो हम लोग गुंडे हैं उसके लिए। अगर हमें अपराधी कहा जाता है हमें स्वीकार है, इसलिए अपने धर्म के लिए हम लोग भी कर जाएंगे। ये लोग अपने इस्लाम के अलावा, शरिया के अलावा कुछ मानते नहीं है। सरकार को मानेंगे लोग, सरकार की बात माने क्यों नहीं मानते हैं? को याद करते थे। आप गूगल करो, एक डिबेट मेरा करना चाहते हैं, हो क्या रहा है? हम चाहते थे कि अच्छी राजनीति की डिबेट हो और यहाँ पर कुछ और हो रहा है। ये अपने स्वयं अपने मुंह से गुंडा कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं। ये जो कह रहे हैं डाटा, ये इस गौ हत्या का 14 का भर के लाते हो, तुम लोग गुंडे नहीं हो। कौन? किसी के घर पे हथियार चलाओगे, उसको मारने जाओगे, वो पत्थर भी ना चलाए, वो अपनी रक्षा में पत्थर भी ना चलाए। एक प्रूफ दिखाइए, किसी ने हथियार चलाया, एक प्रूफ दिखाइए। दंगा भी लड़ाई एकदम से हो जाती। आप पहले से चैलेंज करके, अरे तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत करो, हम गोली मारेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे लिए पत्थर न करें, हम तुम्हारे लिए पत्थर न चलाए, अपनी रक्षा न करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा न करें, सरेंडर कर दे तुम पर। तो जीजा के ऊपर चलाते हैं, जनता के ऊपर क्यों चला रहे हो? जीजा के ऊपर चलाते हैं ना। अभी तो काढ़ा पियोगे 29 के बाद, अभी तो चाय पी रहे हो, 29 के बाद काढ़ा पीना पड़ेगा। ये सच्चाई है यहाँ की। क्या पी रहे हो? अभी चाय पी रहे हो माननीय मोदी जी की, अभी 29 के बाद काढ़ा पियोगे तुम लोग। 29 बाद काढ़ा पियोगे, काढ़ा पियोगे।